ML6, ML6 का मतलब है M मेटल है, जैसे आयरन हो गया, और ये हो गया आपका जैसे साइनाइड हो गया FeCN6 टाइप का, तो ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ओके, बोलता है 5d इलेक्ट्रॉन एंड वीक फील्ड लिगेंड। इसके 5 में 5d इलेक्ट्रॉन है। 5d इलेक्ट्रॉन किसके पास में होते हैं? आयरन या कोबाल्ट वगैरह के पास में ही होते हैं। कोई बात नहीं, मतलब ML6 टाइप का है, और M जो है ना उसमें N पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसके पास में उसका कन्फिग्रेशन होता है D5, और जो लिगेंड है ना वो वीक फील्ड लिगेंड है। आगे बढ़े, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? D5 है, D5 है। अब D5 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अपन CFT यूज कर सकते हैं। ये T2G के इलेक्ट्रॉन और ये EG के ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे T2G में फिल करोगे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1 2 3। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएंगे, ऊपर चले जाएंगे 4 5, तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, NiCO4 का तो मैं आपको रटने को ही बोलता हूं, ठीक है। बाकी आप इसका देखोगे साइनाइड का, तो ये इसमें कैसा है कॉम्प्लेक्स, देखो निकल में सब में निकल +2, इसमें निकल 0 में है, और इसमें +2 में है, इसमें भी +2 में है। निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D8, तो D8 का मतलब है अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा D8 में, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा तो वो करा देगा पेयरिंग करवा देगा, तो फिर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाएगी? पेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अनपेड बचेगा नहीं। और वहीं अगर वीक फील्ड लिगेंड आ गया तो वो क्या करेगा? पेयरिंग नहीं करवा पाएगा पेयरिंग। ये बात इतना तो पता ही है आपको। ओके, उसके बाद में तो पैरामैग्नेटिक कौन कौन सा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से है? ये और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये दोनों हो जाएंगे डायामैग्नेटिक, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक NiCl4। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग करवा नहीं पाएगा, तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। ये तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ करके आए हुए हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर चला जाएगा। अगला है कोबाल्ट वाला। अब इसमें कोबाल्ट किसमें है? +3 में है +3 में। +3 कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? D6 होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको वीडियो से देख के आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में करवाया है, कोऑर्डिनेशन में करवा दिया है, और कितनी बार करवाए, ठीक है। और यहाँ इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, और इसमें लिगेंड है फ्लोरीन, जो कि कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। हेलोजन सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, पता था। तो वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड का मतलब क्या होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो है, करेक्ट है, ये तो अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। मैग्नेटिक, अब देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट D6 है, तो इसको फिल कर दो VBT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। 1 2 3 4 5 और 6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे? 4, ठीक है। 4 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग, 4.8 मान लेते हैं। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट उतने पॉइंट समथिंग होता है, तो ये हो गया 4.8। देखो 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। 25 का 5 होता है, तो 24 का कितना होगा? 5 से थोड़ा सा कम, यानी 4.8। सही बात तो है, ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद में प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6। अब प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट को। प्राइमरी वैलेंसी तो इसकी कितनी है? 3 है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी नहीं, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और यही अपना आंसर है। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो वीक फील्ड लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 में हाइब्रिडेशन क्या पॉसिबल होता है? या तो sp3d2 या d2sp3, दो ही तो पॉसिबल होते हैं। ये कब होता है? जब वीक फील्ड लिगेंड होता है, और ये कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये सारी बातें तो अपन सीख के आए हैं बहुत अच्छे से, तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को। एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर विजिबल लाइन स्पेक्ट्रम, कौन सा आयन है जो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को? मतलब कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कुछ कलर दिखाएगा। कलर दिखाने के लिए
देखो विजिबल लाइन एब्जॉर्ब करेगा मतलब कि कलर दिखाएगा, कलर दिखाएगा मतलब कि उसके पास में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसी बातें अपन पहले भी बहुत किए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो, यहाँ है कॉपर +1 में, देख लो अभी आप निकाल के देखो, कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा D10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। ये जिंक +2 में है तो इसका भी होगा D10, पॉसिबल नहीं है। ये है कोबाल्ट +3 तो ये हो जाएगा D6। और कोबाल्ट के साथ में वाटर वेसल वीकली फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन कोबाल्ट के साथ में ऑक्सलेट और एक्वस पानी दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ये बात भी आप जानते हो। और यहाँ पर कॉपर +2 में है, कॉपर +2 का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया इसका D9, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। D9 है, अब D9 है मतलब कि कैसा भी लिगेंड आ जाए पेयरिंग तो करवा ही नहीं पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेड रह ही जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रहने की वजह से ये कलर दिखाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 1.73 इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, म्यू कितना है 1 पॉइंट समथिंग, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें एक, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट उतने पॉइंट समथिंग, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें है कॉपर वाले में। क्यों, अभी तो अपन देख करके आए हैं, देखे ना अभी कि D9 है, D9 है तो 8 का पेयर बन जाएगा। अब D9 को आप फिल करके भी देख लो, ये T2G और ये इजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ओके, अगला द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी इसकी क्रोमियम वाले की। क्रोमियम इसमें कितने में है, +3 में है, +3 में है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, क्रोमियम का क्या होता है D5S2 होता है जनरली, अब 3 है तो D5S1 होता है क्रोमियम का, 3 है तो दो यहाँ से हट जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो क्या बचेगा इसके पास में, D3 बच जाए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे D में, D3 बचेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब अब देखो पेयरिंग अगर करवाने वाला भी होगा ना तो 3 में एक अनपेड तो बचेगा ही बचेगा, 2 का पेयर बन जाएगा तो एक अनपेड बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो अनपेड बच गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब कि पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, ये बात समझ में आई आपको, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब कि पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ये। अब इसकी ज्योमेट्री देखोगे अगर आप तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री सिर्फ एक ही होती है, वो होती है ऑक्टाहेड्रल। बहुत अच्छे से अपन थ्योरी में कवर किए थे। ओके, अगला क्वेश्चन, amongst the following is ions which of the following highest paramagnetic, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए। अब आप इनमें सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे तो आप देखोगे इस वाले में, निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, Fe+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा उसकी में होंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D5 जैसा आ रहा होगा, तो Fe+3 में है यहाँ पे, Fe+3 का मतलब हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा D5, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 ही हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल से आपको एक ही बात समझ में आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से में है देख लीजिए, फ्लोरीन वीक फील्ड, वाटर वीक फील्ड। वाटर है ना किसके साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, सिर्फ कोबाल्ट के साथ में, वाटर और ऑक्सलेट, ठीक है। तो यहां जाएगा NH3 वाला। अगला हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट, हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट मतलब ये ऊपर जो क्वेश्चन में ऑप्शन 1 वाला, ये हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है। इसका आपको हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो अपन को आपको बताया अभी हाइब्रिडेशन क्या क्या पॉसिबल है, ये दोनों हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, ठीक है। ये हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, ये हाइब्रिडेशन पॉसिबल है यहाँ पे, और अगर ये हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, यहाँ तो वीक फील्ड लिगेंड है तो S पहले आएगा, तो हाइब्रिडेशन आंसर क्या जाएगा 57 का 3। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, निकल किसमें, इसमें +2 में, निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, हेलो हाँ, आपको लेना है कि रिटर्न करना है? अरे लेना है मैम, पार्सल रिटर्न क्यों करना है, मैं आ रहा हूँ, बाहर निकल गया मैं, 10 बजे का बोला था आपने, 10 बजे नहीं, अभी आ रहा था, तो 10 बजे तक कितना टाइम बचा है आपको? मैं आ ही रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है, आ जाओ। हाँ।
तो अपन ये बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ काम आ गया जरूरी पोस्ट ऑफिस का, तो मुझे जाना होगा। Ni+2, Ni+2 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D8, D8 है। अब आप देखो यहाँ पे कौन है, लिगेंड कैसा है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है। आप बोलोगे NH3 तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें याद करने को भी बोला हुआ है। एक तो ये याद करने को बोला हुआ है, दूसरी याद करने को बोला कि NH3 जो होता है वो वीक, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएंगे, और NH3 जो है वीक फील्ड लिगेंड बन जाएगा किसके साथ में, निकल के साथ में। तो यहाँ वीक फील्ड होगा, वीक फील्ड मतलब कि D8 को आप फिल करोगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बोलता है मैक्सिमम कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो D5 में होते हैं। अभी ऊपर ही तो देख के आए थे, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3, इसमें कितने होंगे 4, इसमें कितने होंगे 2। D8 वाला अभी देखा ही है ना, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिल करके देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब है 2 डब्बे अलग अलग हो जाना, 2 डब्बे ही अलग अलग होंगे, ये कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स अगर साथ साथ आए तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे बाकी पड़े हैं, बट क्या करें, ज़्यादा इस क्वेश्चन अपन नहीं कर पाए, अपन यहीं से तो शुरू किए थे 49 से।